हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को विशेष माना जाता है और इस दौरान माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों की अवधि में भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी आजमाते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर में किसी भी पूजा पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद मिलती है। यदि आप नियमित रूप से कपूर की आरती करती हैं तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और किसी भी जगह पर कपूर के इस्तेमाल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान कपूर जलाने को सदियों से बहुत ही पवित्र अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है और इसके विभिन्न ज्योतिष लाभ भी हैं। मान्यता है कि इस दौरान कपूर जलाने से निकलने वाले धुएं से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और माता दुर्गा की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किए गए कपूर से उन उपायों के बारे में जिनसे ना तो घर में धन की कमी होगी और ना ही समृद्धि में कमी आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको व्रत त्योहार से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे नए हैं यानी कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे सभी को, श्वेताज वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी नवरात्रि की तिथि के दौरान यदि हम कपूर जलाते हैं या कपूर से आरती करते हैं तो यह सीधे माता दुर्गा से जुड़ने का आसान तरीका माना जाता है। नवरात्रि में कपूर जलाने से घर से रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दौरान कपूर जलाने से घर से कीट पतंगों को भी दूर किया जा सकता है। कपूर के धुएं से निकलने वाले सुगंध घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यदि नवरात्रि में पूजा के समय, आरती के लिए या फिर नवमी तिथि के दिन हवन के समय कपूर का इस्तेमाल किया जाए तो यह घर को शुद्ध करने में मदद करता है। हिंदू परंपराओं में नवरात्रि के दौरान कपूर जलाने का बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। यह प्रथा त्योहार से जुड़े प्रतीकात्मक तथ्यों की वजह से सदियों से चलन में है और हम इसका पालन श्रद्धा से करते चले आ रहे हैं। इस दौरान कपूर जलाना कई तरह से फलदायी माना जाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि कपूर में शुद्ध करने वाले गुण मौजूद होते हैं। कपूर जलाना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पर्यावरण को शुद्ध करने का एक प्रतीकात्मक कार्य बन जाता है। ऐसा करने से हम आसपास के वातावरण को नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धियों से मुक्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान दिव्य स्त्री ऊर्जा, विशेष रूप से देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का आवाहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कपूर जलाने के अनुष्ठान को माता दुर्गा को प्रसाद अर्पण करने के रूप में देखा जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से माता को सुगंधित तत्व प्रस्तुत करने का एक तरीका है। यही नहीं, नवरात्रि में कपूर से आरती करना भी माता दुर्गा को प्रसन्न करने का एक तरीका है। इसकी खुशबू से माता का आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव माना जाता है। मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि पर कपूर जलाना भौतिक दृष्टि से भी और अज्ञानता और नकारात्मकता पर काबू पाने की दृष्टि से भी अंधकार को दूर करने का एक प्रतीकात्मक कार्य होता है। कपूर की सुगंध के माध्यम से भक्त माता दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं और इसके साथ ही कपूर का संबंध आध्यात्मिक चेतना जागृत करने से है। इसलिए नवरात्रि के दौरान इसका इस्तेमाल करना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाहरी वातावरण को शुद्ध करने के अलावा कपूर जलाने से व्यक्ति पर शुद्धिकरण का प्रभाव भी पड़ता है। यह मन, शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करता है और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। इससे भक्तों के मन में सकारात्मक तरंगें मिलती हैं और उनका मस्तिष्क शांत रहता है और मन एकाग्रचित होता है। यदि आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में आरती के समय कपूर के साथ 2 लौंग भी जलाते हैं तो घर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। यही नहीं, यदि आप एक मिट्टी के प्याले में कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर इसका धुआं पूरे घर में घुमाते हैं तो ये घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और यह उपाय आपको नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक करना चाहिए। नवरात्रि पर ही नहीं बल्कि किसी भी पूजा पाठ के दौरान कपूर का इस्तेमाल घर के वातावरण को शुद्ध बनाने के साथ पूजा का पूर्ण फल पाने में भी सहायक होता है। मुख्य रूप से किसी भी पूजा के बाद आरती में कपूर का इस्तेमाल बहुत ही शुभ माना जाता है।
नवरात्रि की अवधि में माता दुर्गा की पूजा के दौरान एक गुलाब का फूल लेकर उसमें कपूर का एक टुकड़ा रखें। अब इस गुलाब को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के लिए धन लाभ के योग बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलती है। यदि आपके विवाह में या घर में किसी सदस्य के विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तो इसके लिए भी आप नवरात्र में कपूर का यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर उनके साथ हल्दी और चावल को मिलाएं। अब इन सभी सामग्री में से माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से व्यक्ति की शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। ज्योतिष के अनुसार घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शनिवार या रविवार की शाम को 5 लौंग और 3-3 कपूर और बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लें। अब इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरों में दिखाएं। जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आंगन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करें और 5 लौंग 1 कपूर जलाकर हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से दुश्मन आपको परेशान नहीं करते हैं और इससे घर में पैसों की तंगी भी नहीं आती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।